कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी महानुभाव, हम अपने जीवन में धर्म कर रहे हैं, नित्य प्रतिदिन मंदिर भी जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत उपवास त्याग भी कर रहे हैं, किंतु हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे पूजनीय हमसे कहा करते हैं कि बच्चों, धर्म तो कर रहे हो लेकिन भावनात्मक रूप से भी करो। शास्त्रों में भी पढ़ते हैं, भावना क्रियाओं से ज़्यादा महत्व रखती है। क्रियाओं में भावना लगानी चाहिए, क्रिया में फल दिखे जाएगी। सवाल ये खड़ा होता है, धर्म में भावनाओं का महत्व क्या है? जैन धर्म भावना प्रधान कहा गया है। क्यों कहा गया? भावनाओं को अगर हम नहीं रखते हैं, युवा पीढ़ी कहती है कि अगर हम क्रिया ही करें और भावना ना भाएं या क्रिया में भावना ना डालें तो फर्क क्या पड़ता है? क्रिया तो हो ही रही है, पूजा पाठ तो हो ही रहा है, धर्म ध्यान तो हो ही रहा है, फिर दिक्कत क्या है? इन जिज्ञासाओं को समाधान करने के लिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने 2 गाथाएं दी हैं और उन्होंने बहुत सरलता से समाधान किया है। लिख रहे हैं, गाथा को देख लेते हैं। अन्नाणी दो विषय वृत्तादो होई से सहस गुणों, नाणी कसाय विरदो व्यस्या सत्तो जिनो दिठम, विनो भक्ति विहीनो महिराणम रोदनम विना नेहम, चागो विरग विना ये दे दो वारियो बणिया। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी 2 गाथाओं के माध्यम से हमारी जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं। विषयों से विरक्त अज्ञानी की अपेक्षा विषयों में आसक्त किंतु कषाय से विरक्त ज्ञानी लाख गुना फल प्राप्त करता है, ऐसा जिनेंद्र देव ने दिट्ठम कहा है। कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं कि अगर अज्ञानी हैं, उस अज्ञानी की अपेक्षा विषयों में कोई व्यक्ति आसक्त है लेकिन कषाय नहीं है, उसके अंदर विषयों में है, आसक्त नहीं है, ऐसा वो ज्ञानी उस अज्ञानी से अच्छा है। और दूसरी गाथा में लिख रहे हैं, भक्ति रहित विनय स्नेह के बिना महिलाओं का रोना
और वैराग्य के बिना त्याग, ये सब निषेध कहे गए हैं, व्यर्थ हैं। जैसे भक्ति के रहित कितनी भी विनय कर लो, सब बेकार है। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी, हमारे दादा गुरु, वो कहा करते थे कि तुम्हारे पैरों में आकर के कोई माथे को रगड़े तो उससे सावधान रहना। उनसे पूछा क्यों? कहने लगे आएगा, माथा रगड़ेगा, रोएगा, रुलाएगा और चला जाएगा, पसीने से पैर और गंदा कर देगा। वो भक्त नहीं है, वो एक नंबर का चापलूस है। जो भावना से रहित भक्ति है, उस भक्ति में अगर कोई विनय नहीं है तो मात्र वो क्रिया है, उस क्रिया का कोई लाभ नहीं है। मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने आप को टटोल लें हम कि हम कैसा धर्म कर रहे हैं। आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य को देख कर के अपने आप को टटोल लो कि हम कितना धर्म कर रहे हैं, हम कितने सही हैं। मंदिर गए, पुराने व्यक्ति को अगर इतिहास उठा के देखें, मंदिर गया व्यक्ति, चावल गिरा तो कहता था हाँ पाप लग गया। उसी चावल के दाने को तभी की तभी वहीं से उठा दिया करता था। उससे किसी बच्चे ने पूछ लिया कोई बात नहीं, बाद में उठ जाएगा, तो जवाब क्या देता? नहीं बेटा, इस पे जो जीव आएंगे सब जो मरेंगे, चावल पे चींटियाँ आ जाएंगी, और चींटियाँ जब आ जाएंगी तो इस पे अगर किसी का पैर आ गया तो मुझे पाप लगेगा। वो बच्चा भी सावधान हो जाया करता, और वो बच्चा भी कभी चावल गिरता तो उसके अंदर भी संस्कार चले गए कि चावल नहीं फैलाना है, अगर फैला दिया तो उठाना है। अब अपन को अपने आप को देख लें कि हम मंदिर जा रहे हैं, कितनी भक्ति हम भावनाओं से कर रहे हैं। मंदिर गए, जाकर के हमने चावल चढ़ाए, आधे ऊपर आधे नीचे, भगवान की परिक्रमा लगा रहे हैं। अपने आप से पूछना, अपने हृदय पे हाथ रख के पूछो, परिक्रमा लगाते समय घड़ी पर दृष्टि जाएगी या नहीं जाएगी? सोचो, विचार करो कि हम भावना कितनी क्रिया ही कर रहे हैं या भावना भी कर रहे हैं। परिक्रमा लगा रहे हैं, सुबह का टाइम है और ऑफिस जाना है, हमने मंदिर के लिए 15 मिनट निकाले हैं, लेकिन विचार करें कि वो जो मंदिर के लिए 15 मिनट या भक्ति का वो समय जो हमने निकाला है, उसमें भी हम ईमानदारी से वो धर्म के लिए समय दे रहे हैं या नहीं दे रहे। परिक्रमा लगाते समय भगवान पे ही दृष्टि है, या जो दीवार पे घड़ी टंगी है वहाँ पर, या कौन आ रहा है कौन जा रहा है? अभी इसमें क्रिया तो हो गई, भावना कहाँ है हमारी? और अगर हम की क्रिया ही कर रहे हैं तो आचार्य भगवंत कुमकुम स्वामी जी कह रहे हैं किसी काम की नहीं है। उदाहरण, सेठ धनंजय, उनका बेटा सांप ने डस लिया है। सेठानी कह रही है कि सेठ जी को बुलाओ, नौकरने का, सेठ जी तो मंदिर में हैं, पूजा कर रहे होंगे। गुस्सा आ गया, उठा के ले गई कि मेरा बेटा मरने को तैयार और सेठ जी भक्ति कर रहे हैं। मंदिर में गए और कहने लगे, सेठ जी तुम्हारे भगवान में अगर शक्ति है तो मेरे बेटे को जीवित करो, ये सांप का जहर, इसने जहर सांप ने डस लिया है, मर जाएगा। सेठ जी कहते हैं कि भगवान आपकी भक्ति करने से तो पुण्य फल अरहंता, अरहंत पद की प्राप्ति होती है। ये क्या सांप का जहर है? गंदोदक लिया, छिड़क दिया, जहर उतर गया, बेटा खड़ा हो गया, कहने लगे पिताजी मैं यहाँ कैसे आया? अब अपन अपने आप को देख लें कि हमने कितनी बाल्टी भर भर के गंदोदक लगा लिया, कितने ड्राम खाली कर दिए, हमारे तो सिर का भी दर्द दूर नहीं हो रहा। कारण ये मैना सुंदरी का उदाहरण नहीं है, ये सेठ धनंजय का है, जो आज से लगभग 700-800 साल पहले हुए। लोग कहते हैं काल 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 काल, ये काल इसी काल की बात कर रहे हैं, पंचम काल की। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान बदल गए हों।
भगवान तो वही वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो उपदेशी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं में अंतर आया है। बिना भावनाओं के जो हमारी भक्ति है, उस भक्ति में हमें विनय डालनी होगी। मंदिर में कषाय उत्पन्न हुई कैसे? किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, माला देख करने वालों की भी हद हो गई। हमने कहा क्यों? कहने लगे माला पकड़े टर टर पूरी हो गई। अब उससे पूछो कि उसने माला करी या नहीं करी, कोई बात नहीं, तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुमने भक्ति करी या नहीं करी। जैसे तुम उसकी माला पे ध्यान रख रहे हो, ऐसे कोई तुम्हारी भक्ति पे भी तो ध्यान रख रहा होगा कि वाह, भगवान के दर्शन करने आते हैं, क्या व्यापार करने आते हैं। लोगों को मंदिर में सब याद है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा। किसी महिला ने अगर कोई साड़ी बढ़िया पहन के मंदिर चली गई तो 4 जने पूछ लेंगे, क्यों आज बाहर जा रहे हो क्या, आज कहीं जा रहे क्या? क्यों भैया, तुम्हें क्या मतलब था? तुम मंदिर करने आए हो, व्यापार करने आए हो, या जानकारी? किस प्रत्येक व्यक्ति का हिसाब है, घर का हिसाब नहीं है। उनसे पूछो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, अपनी पत्नी से पूछ के बताऊंगा। पड़ोसी कह रहे तुम्हारे ही हैं। सवाल कैसे है? मंदिर में जा रहे हैं, पूरा हिसाब है, घर में रह रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। हम कितनी भावनाओं से भक्ति कर रहे हैं, हमारी भक्ति में कितनी विनय है, कितनी नहीं है, उसको टटोलो। और आचार्य कुनकुन स्वामी जी लिख रहे हैं कि भक्ति रहित विनय, स्नेह के बिना महिलाओं का रोना। जो महिला रुदन करती है, अगर कुछ हो गया, 2 तरह का रुदन होता है। हाँ, एक स्वार्थी, एक निस्वार्थी। जैसे बेटे का हाथ जल गया, उस पे माँ को रोना आ रहा है। और दूसरा, शादी का समय है और पति लहंगा नहीं दिला रहा है या साड़ी नहीं दिला रहा, रोना दोनों पे आ रहा है। एक स्वार्थी, एक निस्वार्थी, दोनों रुदन है। लेकिन जो बच्चे का हाथ जला है, उस हाथ जलने पर माँ जो रो रही है, बेटा, माँ रो रही है, बेटा कह रहा है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये क्यों? उस माँ ने अपनी अंतरंग की भावनाओं से उस बेटे के जले हुए घावों पर स्नेह का लेप लगा दिया। अगर माँ के अंदर ममत भावना हो तो उस माँ की ममता नहीं खिलाई जाती। जैसे दिया है, कहीं भी किसी बड़े से बड़े होटल में भोजन मिल जाता है, ढाबे भोजन खाने के लिए दुनिया भर के, आज हाईवे पे जाओ तो होटल और ढाबे दुनिया भर के मिल जाएंगे। लेकिन माँ जब भोजन बना के परोसती है और कहती है बेटा भोजन कर लो, तो भूख ना हो तब भी खाने का मन कर जाता है। और फिर थोड़ी सी मनहार कर लेते हैं, एक तो खानी पड़ेगी, मैंने इतनी मेहनत से बनाई, देख मेरा हाथ जल गया, खानी पड़ेगी। तो फिर, और वो भी झूठू है, आटा लगा लिया है, उस पर हाथ नहीं जला है, देख मेरा हाथ जल गया है। अब वो भी कह रहा है हाँ हाथ जल गया, कोई बात नहीं, एक रोटी और खा ली। ये है माँ की ममता। बिना ममता के भोजन अच्छा नहीं लगता। वैद्य कितनी भी अच्छी दवाई दे ले, अगर उसमें अपनी भावना का पुट ना लगाए कि इसका कल्याण हो जाए, इस जीव का भी कल्याण हो जाए, या उसका उद्धार हो जाए, या इसका रोग समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, अगर वो इस भावना से पुट नहीं लगाता तो औषधि कितनी भी खा लेना, रोग ठीक नहीं होगा। महिलाओं का भावनाओं से रहित रोना व्यर्थ है, और वैराग्य के बिना त्याग, ये सब व्यर्थ दिया है। कितने भी त्याग कर लो, अगर विरक्ति नहीं है। नमोकार के उपवास कर लिए हैं और पूछ रहे हैं महाराज श्री, व्रत तो कर लिया, सुबह पूजा करनी जरूरी है। क्यों भैया?
ये व्रत क्यों किया था? मत करो पूजा, क्या जरूरत है? और फिर व्रत ही क्यों किया था? एक महिला आई, महिलाएं बहुत वाक्य में माता बहनें इतनी सरल होती हैं। एक महिला ने पूछा कि महाराज श्री उपवास करने हैं भक्तांबर की, कैसे करें? हमने कहा उपवास से कर लो, अगर सामर्थ्य ना हो तो कैसे करें? हमने कहा फिर एक काम करो, एक टाइम पानी पी लेना, अगर वो भी सामर्थ्य ना हो तो एक टाइम भोजन कर लो, एक टाइम फलाहार कर लेना, जगन्य कर लो। अगर वो भी सामर्थ्य ना हो तो फिर एक काम करो, उपवास ना करो, व्रत कर लो, एक दो टाइम भोजन कर लेना। फिर भी सामर्थ्य ना हो तो एक काम करो, तुम यहाँ बैठ जाओ, हम कर लेंगे। अब यही कर सकते हैं भैया, और क्या करें? उसमें भी पूछ रहे हैं कि महाराज जी सुबह पूजा करनी जरूरी है? नहीं भैया, हम कर लेंगे, हमें उपवास कर लेंगे और तुम्हारा नाम कर देंगे। उसमें शांति धारा में जैसे डाल दिए नाम, तुम्हारा नाम डाल देंगे, भगवान ये खाता इनका खोल दिया है, उपवास हम करें, फल उनको दे देना। ऐसी क्रियाओं का कोई लाभ नहीं है। जब तक हमारी भावना नहीं जुड़ेगी तब तक हम उसको लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आचार्य भगवान दे रहे हैं, भक्ति रहित विनय, स्नेह के बिना महिलाओं का रोना और वैराग्य के बिना त्याग, ये सब निषेध है, इनको कोई महत्व नहीं है। आज हम धर्म कितना भी कर रहे हो, किंतु उसमें भावना की पुट लगानी पड़ेगी। विधान करते समय ध्यान विधान के अर्घ पे है। सच्ची में अपने दिल से हाथ रख के पूछना कि सिद्ध चक्र का विधान हो रहा है, तुम उसमें पात्र बन के बैठे हो, और नहीं भी बने विधान कर रहे हो, बड़ी भावना से विधान शुरू किया है, लेकिन जब 500 अर्घ का नंबर आया, अर्घ पे ध्यान है और उसी समय भोजन की सुगंध तुम्हारे, बस सुगंध आ गई। अब ध्यान कहाँ है? अर्घ में है या सुगंध में है? 10 बजते के साथ ही नजरें घड़ी पे हैं या किताब पे हैं? सोचें, विचार करें कि हमारी भावना। लोग कहते हैं कि मैना सुंदरी ने कोटि भट्ट श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर कर दिया। विधान उसने भी किया था, विधान हमने भी किया, लेकिन उसकी भावनाएं प्रबल थी, तीव्र भावना थी कि मैं इस भक्ति के प्रभाव से, क्यों मुनि महाराज ने कहा है शिव चक्र की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके अपने पति का कुष्ठ रोग दूर कर लो, जाओ। मुनि महाराज ने कहा है तो दूर होके ही रहेगा। और ऐसी भक्ति करी कि पति कुष्ठ रोगी था और कामदेव बन गया। महानुभाव, हमारी भावनाओं में अभी कहीं ना कहीं कमी है। भक्ति में विनय की पुट लगानी पड़ेगी। विनय है या नहीं है? कई बार ऐसा होता है, मुनि महाराज मंदिर में आ गए और पूजा कर रहे हैं। अब बताओ पूजा किसकी कर रहे हैं? पंच परमेष्ठी की। और उसी समय मुनि महाराज आ गए, खड़े हो गए या नहीं होंगे? अभी तो हाँ कर दी, अब ये सवाल पूछो कि खड़े हुए या नहीं हुए? बड़ा कठिन है। इसीलिए कह रहे हैं भक्ति में विनय हो। अब वो कह रहे हैं कि महाराज जी पूजा छूट गई, तो पूजा किसकी कर रहे हो? पूजा तो पंच परमेष्ठी की है। और उस समय अगर इसी को वैष्णव धर्म में चले जाओ और वो व्यक्ति पूजा कर रहा हो, उसी समय कोई आ जाए तो कहने कि देव प्रकट हो गया, और अपने यहाँ मुनि महाराज आ गए तो कह हे भगवान पूजा छूट गई, क्या करें? कैसी भक्ति है? अभी इस भक्ति में बहुत सारा अधूरापन है। और वो कौन सा है? विनय अभी चाहिए। मंदिर हमने पढ़ लिया, पाठशाला में मंदिर कैसे जाना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, पढ़ तो लिया, लेकिन उसको गुणा या नहीं गुणा? अंतरंग में उतारा भी या नहीं उतारा? सुबह उठ करके नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर जाना चाहिए। अब ये सब काम किया या नहीं किया? कई लोगों का तो सेट है, कल के पहने थे, सुनो आज तो साफ हैं, ये वाले दे दो। और अब तो नया जमाना चल गया है, कॉलर बदला, नीचे के जोके तो। हाँ, ये बड़ी समस्या है। सर्दी के समय में
जो गर्मी में छू 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 करते हैं मंदिरों के अंदर, उनसे पूछो सर्दी के समय में वो जो 5,000 की जैकेट पहन के आए हैं, वो जैकेट धो के लाए नहीं लाए? वो जो महिलाएं छू 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 पीछे हट, अशुद्धि 16 16 16 16 जो चिल्लाती रहती हैं, उनसे पूछो सर्दी के समय में जो भगवान की भक्ति करने गए थे, उस समय वो शॉल जो महंगी है, जिसको दिलाने में पति का दिल जल रहा था, ऐसा वो शॉल उसने उतारा नहीं उतारा? और फिर अगर पहन के भी गए तो वो सोले का शुद्ध है या नहीं है? हम कितनी क्रियात्मक तरीके से पड़ गए हैं कि भगवान, ये बताओ महाराज श्री चावल कौन सा चढ़ाना चाहिए? बासमती चावल चढ़ाएं नहीं चढ़ाएं? अच्छा, बासमती चढ़ाने से पुण्य लगेगा नहीं लगेगा? लेकिन कभी हमने ये सोचा कि मंदिर जाते हुए हमने वस्त्र भी शुद्ध पहने या नहीं पहने? दुनिया भर की तिगड़मबाजी में तो लग गए, उसमें दिया है हाथों में पूजा की सामग्री लेके मंदिर जाना चाहिए, गए भी या नहीं गए? अब तो ज़माना बदल गया, बटन दबाओ बैठ जाओ, और वो घुमाई स्कूटी पे रेस और पहुंच गए सीधा नमोस्तु भगवान। हाँ, जीने पे लिफ्ट लग गई है कुर्सी वाली, उस पर बैठ जाओ, नहीं तो खड़े होने वाली तो तैयार बैठी खड़ी है, और अंदर पहुंच के नमोस्तु भगवान। चरण छूने का भी जमाना गया, पहले नीचे बैठते थे, गवासन से नमस्कार करना चाहिए, धूप लगानी चाहिए, सब खत्म। अब तो नमोस्तु महाराज जी, महाराज जी कहते आशीर्वाद। हाँ, जैसा जमाना वैसा फल, जैसी नाच वैसी बार फेर। हम लोग ये क्रियाएं तो कर रहे हैं, लेकिन इसका हमें लाभ कम, हानि ज़्यादा है। इन क्रियाओं में मंदिर गए नंगे पैर गए नहीं गए, कांटा चुभ जाएगा, शुगर के पेशेंट है, पैर खराब हो जाएगा। पहले ही से हिसाब लगा के बैठे हैं, चिंता मत करो, तुम पैर नंगे पैर जाओगे तो कांटा चुभेगा, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होके ही रहेगा। क्यों? धारणा बन गई है, लाभ नहीं होगा। रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, महाराज जी पानी तो पीने, दवाई तो खा लें, अगर बीमार हो गए तो अब तुम गारंटी से त्याग करके भी बीमार ही होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेंटलिटी हिंदी में बोलें तो तुम्हारा पहले से दिमाग खराब है, तो स्वास्थ्य खराब होके ही रहेगा। हिंदी भाषा में बोलें तो ये हम अपने जीवन में भक्ति नहीं कर रहे, क्रिया ढकोसले दुनिया भर के हैं हमारे। क्रियाएं तो हमने इतनी पाल ली है, अगर मंदिर में जाएं तो 1 घंटा हमारा क्रिया में लग जाएगा। 5 मिनट तो पैर धोने में लगा दिए, घर में चाहे बिना पैर धो के बैठा हो, काले हो रहे हो, लेकिन मंदिर में फोकट का पानी है पैर धोने के लिए, और वहाँ पर अरीठा और रखा है, उसको उठा करके पैर और मांज लिए हैं। एक दिन मंदिर में चले गए हम हाथ पैर धोने के लिए, कह रहे महाराज जी यहीं शुद्धि करनी है, मंदिर में शुद्धि का स्थान था, वहाँ गए, देखा वहाँ पर तो बढ़िया से हेड एंड शोल्डर क्लिनिक प्लस बाल धोने वाला, शिकाकाई, ऐसे तो शैम्पू रखे थे। मंदिर में वो नवरत्न तेल, दुनिया भर के, गोले का तेल, तिल्ली का तेल, मट्टी का तेल, ऐसे तो तेल, मट्टी का नहीं था, कोई लगा लेता होगा, बनिया है कुछ भी लगाए, कोई सस्ता वाला होगा तो मट्टी का तेल ला के रख लिया, मच्छर नहीं आते। ये सारी चीज़ें मंदिर के अंदर हैं। घर में 1 बाल्टी पानी पत्नी कह रही है गर्म नहीं मिला तो कह रहा है ठंडे में ना लूँगा, और मंदिर में गीजर भी चाहिए, हीटर भी चाहिए, एसी भी चाहिए। कहाँ है हमारी भक्ति, कहाँ है हमारी भावना? लाभ तो तब हो जब हम धर्म करें, लेकिन अभी धर्म हम तरीके से कर नहीं रहे। हम धर्म कितना भी करें, किंतु विरक्ति हो, जब विरक्ति होगी तो भक्ति भी करोगे तो उसमें भावना अपने आप आ जाएगी। और उसके साथ साथ बाहरी क्रियाओं का महत्व तब होता है जब भीतरी भावनाएं जुड़ जाती हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है। श्री कृष्ण जी पांडव और दुर्योधन कौरव इनके बीच की संधि कराने के लिए प्रस्ताव लेकर के गए, और प्रस्ताव रख दिया, और रखने से पहले एक क्रिया घटी कि उनको भोजन करना था। दुर्योधन ने कहा मेरे यहाँ भोजन होगा, तो उन्होंने कहा मैं देख लूँगा भोजन कहाँ करना है। कहने लगे कहाँ करोगे मेरे सिवा? कहने लगे भोजन तो मैं विदुर जी के यहाँ करूँगा। तो दुर्योधन के अहंकारी था, कभी कभार भोजन परोस करके भी अपने अहंकार की पुष्टि हो सकती है। दुर्योधन सोच रहा था मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास ये है, ऐसा भोजन कराऊंगा, ऐसा ऐसा होगा।
श्री किशन जी विदुर के यहाँ गए, वहाँ बने थे मात्र साग और एक फुल्का। वो साग खा रहे हैं और विदुर रो रहे हैं, वो खाए जा रहे हैं। विदुर की पत्नी खिला रही है, वो खा रहे हैं। क्या वो आनंद है। वो कह रहे हैं ये साग नहीं, ऐसा एक प्रसाद है जिसको खा करके शरीर नहीं आत्मा तृप्त हो रही है। उस भोजन में भक्ति है, क्रिया ही नहीं है। क्रिया ही करोगे तो लाभ नहीं मिलता, भावना का भी महत्व है। अपनी क्रियाओं में भावनाओं को जरूर जोड़ें। वैद्य बिना भावना की कितनी भी दवाई बांट ले, रोगी ठीक नहीं होगा। उसे भावना की पुट लगानी पड़ेगी। माँ भोजन में जब तक ममता का छोक नहीं लगाएगी, कितना भी अच्छा छोक लगा ले, लेकिन जब तक ममता का छोक नहीं लगाएगी तब तक भोजन में स्वाद नहीं आता। आओ भोजन ठूस लो। और कह रहे हैं बच्चों हाथ मुंह धो के आ जाओ, भोजन तैयार हो गया है। और बैठे हैं, जली फूकी भी है तब भी अच्छी लग रही है। दाल कम पड़ गई, माँ ने पानी मिला दिया कि बच्चों को कमी ना पड़े, फिर भी अच्छी लग रही है। क्यों? उसमें कहीं ना कहीं भावना अच्छी है। बहन राखी के त्यौहार पर तैयार बैठी है, भाई आएगा और भाई भी बहन के पास जाने के लिए तैयार है कि बहन के पास जाऊंगा, वो अपने हाथ से बनाया हुआ खिलाएगी। ऐसा नहीं है भाई के यहाँ कोई कमी हो, लेकिन वो मात्र दूध की बनी खीर बहन के हाथ की भाई खाए जा रहा है और कहे जा रहा है बस खीर तो ऐसी पहली बार खाई है। जबकि रोज़ खीर बन सकती है, लेकिन उस खीर में बहन की भावनाएं हैं। महानुभाव, अपने जीवन में आज के समय में जो देख रहे हैं, थोड़ा सा विषय आ गया तो कह रहे हैं, बातें कड़वी हैं। आज लोग धर्म में भी दिखावा करने लग गए। धर्म में व्यवहारिकता या धर्म में औपचारिकताएं नहीं होती, धर्म में तो मात्र भक्ति होती है। धर्म में दिखावा मत करो। कोई धार्मिक कार्यक्रम है तो पहले धर्म का काम होता था, व्यक्ति सीधी सादी पोशाक और सीधी सादी शैली, चले गए विधान में बैठ गए। आज धर्म के अनुष्ठानों में जब सम्मेलन होते हैं तो उन सम्मेलनों में लगता है ये शादी हुई है, सम्मेलन हुआ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।